हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका SSC CGL का एग्ज़ाम होने वाला है जो 2023 का 14 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में, उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे आपके SSC CGL के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो फ्री में आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी एनालिसिस की PDFs होंगी वो आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। टॉपिक की वीडियोस की PDF आपको मिलती हैं और बाकी एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स भी आपको मिलते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करके रखें। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में जरूर बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बीबी का मकबरा इन औरंगाबाद वॉज बिल्ट बाय हुम। तो औरंगाबाद जो जगह रहेगी आपकी, वहां पे लोकेटेड है बीबी का मकबरा। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था बीबी का मकबरा। दो चीजें पूछी जाती हैं, एक तो कहां पे लोकेटेड है और एक किसके द्वारा बनवाया गया। दोनों चीजों को कवर करेंगे। फेमस मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं तो आराम बाग आपका आगरा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, जिसको बाबर के द्वारा बनवाया गया था। आगरा फोर्ट रहेगा आगरा उत्तर प्रदेश में, जिसको अकबर ने बनवाया। अकबर का म्यूजियम है सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में, सिकंदरा उत्तर प्रदेश में अकबर के द्वारा बनवाया गया। आनंद भवन इलाहाबाद, इलाहाबाद को अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका रहेगा उत्तर प्रदेश स्टेट में। मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनवाया गया था आनंद भवन को। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश में असफ उद्दौला के द्वारा बनवाया गया। भरतपुर फोर्ट भरतपुर राजस्थान में राजा सूरजमल सिंह के द्वारा। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र औरंगजेब के द्वारा। चार मीनार हैदराबाद में कुली कुतुब शाह के द्वारा। चरार शरीफ जम्मू कश्मीर में जैनुल एबिदीन के द्वारा। छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में मोहम्मद अली शाह के द्वारा। दरगाह अजमेर शरीफ की अजमेर में सुल्तान शहसुद्दीन के द्वारा। दिलवरा जैन टेम्पल्स को माउंट आबू में सिद्धराज के द्वारा। दीवान खास को आगरा फोर्ट में बनवाया गया था उत्तर प्रदेश में शाहजहां के द्वारा। अदाई दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा ओलंपिक से रिलेटेड हो जाएगा। पूरे ओलंपिक के टॉपिक को कवर करेंगे। तो अभिनव बिंद्रा वन दी गोल्ड मेडल इन विच ओलंपिक गेम्स। अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008 बीजिंग ओलंपिक, जो कि इंडिया का सिंगल में पहला गोल्ड मेडल हो जाएगा। इंडिया ने अभी तक टोटल 2 गोल्ड मेडल जीते हैं सिंगल्स में। एक पहला दिलाया गया था अभिनव बिंद्रा के द्वारा 2008 बीजिंग ओलंपिक में, और दूसरा दिलाया गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा 2020 ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। सारे ओलंपिक की बात करेंगे स्टार्टिंग से एंड तक, जहां पे इंडियन विनर्स रहेंगे हमारे। तो 1952 में हेलिंकी में जो आपका ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें केडी जादव ने रेसलिंग की फील्ड में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। 1996 में एटलांटा में हुआ था, जिसमें लैंडर पीस के द्वारा टेनिस की फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया गया। 2000 सिडनी ओलंपिक में, जो कि इंडिया की पहली महिला रहेंगी, फीमेल रहेंगी, एग्जाम में पूछा जाता है, कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। 2004 एथेंस में RS राठौर के द्वारा शूटिंग में सिल्वर दिलाया गया। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में, जो हमारा क्वेश्चन था, अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में इंडिया को पहला गोल्ड दिलाया था सिंगल्स में। सुशील कुमार ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज दिलाया। विजेंद्र कुमार ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज दिलाया। 2012 लंदन में विजय कुमार के द्वारा शूटिंग में सिल्वर दिलाया गया। सुशील कुमार के द्वारा रेसलिंग में सिल्वर दिलाया गया और मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था बॉक्सिंग में। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज दिलाया। गंगा नारंग ने शूटिंग में ब्रॉन्ज दिलाया और योगेश्वर दत्त के द्वारा रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया गया था। 2016 में रियो डी जेनेरियो में आपका ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज हुए, जिसमें साक्षी मलिक ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज दिलाया और PV सिंधु ने बैडमिंटन में इंडिया को सिल्वर मेडल दिलाया था। 2020 जो लेटेस्ट हमारा ओलंपिक गेम हुआ है टोक्यो में, इसमें नीरज चोपड़ा ने इंडिया को जैवलिन थ्रो में सेकंड सिंगल का गोल्ड मेडल दिलाया है। सिल्वर मेडल 2 लोगों के द्वारा जीता गया, जिसमें मीराबाई चनू ने वेटलिफ्टिंग में सिल्वर दिलाया और रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में सिल्वर मेडल दिलाया है।
ब्रॉन्ज मेडल टोटल 4 जीते गए हैं पीवी सिंधु के द्वारा, बजरंग पूनिया के द्वारा, लवलीना बोर्गोहेन के द्वारा और इंडिया की हॉकी टीम के द्वारा। तो ये टोटल 7 मेडल जीते हैं इंडिया ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में। इनके नंबर भी पूछे जाते हैं, इंडिया ने गोल्ड कितने जीते, तो 1 गोल्ड जीता, 2 सिल्वर जीते और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 2020 टोक्यो ओलंपिक में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको यहाँ पे हम एक ई बुक प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपको टोटल ये 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं। कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये सब आपके वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। अगर आप एसएससी के एग्जाम की बात करें तो एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स जो हैं उनको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, आप इसको ज़रूर बाय कर लें। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। बाकी आपको व्हाट्सएप नंबर भी आपको प्रोवाइडेड है, हमारा ग्रुप रहेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप हमको पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउनलोडिंग में ई बुक में इशू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्टिकल 124 के अंडर एस्टैब्लिशमेंट रहेगा सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, और खास तौर से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वहां से तो आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आर्टिकल्स की एक सेपरेट वीडियो है, हमने आपको प्रोवाइड कराई है फुल डिटेल में, पार्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चंस कवर कराए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, पार्ट्स भी आपके साथ में कवर हो रहे हैं। तो ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको उस प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। जिस भी टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चाहिए वो आपको वहां पे कवर कराई गई है, तो डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेकआउट कर लें। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स का रिवीजन करते हैं। आर्टिकल 110 में हमारा आता है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आर्टिकल 112 में आता है एनुअल फाइनेंशियल बजट, 114 में एप्रोप्रिएशन बिल्स आते हैं, 123 में पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रमोलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, 124 में जो हमारा क्वेश्चन था एस्टैब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट का, 125 में सैलरी जजेस की, 126 में अपॉइंटमेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस का, 127 में अपॉइंटमेंट एडहॉक जजेस की, 128 में अटेंडेंस रिटायर्ड जजेस की सिटिंग के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के, 129 में सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 130 में आता है सीट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 136 में स्पेशल लीव्स फॉर एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, 137 में रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमारे क्या रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। बाकी जो आर्टिकल की सेपरेट वीडियो है आप उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। अगला क्वेश्चन हमारा डैम से रिलेटेड हो जाएगा। डैम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, या तो आपसे स्टेट पूछी जाती है या फिर आपसे रिवर पूछी जाती है, दोनों को हम कवर करेंगे। तो भवानी सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भवानी सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको मिलेगा भवानी सागर डैम। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करेंगे डैम्स का। अगर भवानी सागर डैम की बात करी जाए तो ये तमिलनाडु में तो आपका लोकेटेड है, लेकिन कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है, तो ये आपका भवानी रिवर के अराउंड सिचुएटेड हो जाएगा। तुंगभद्र डैम मिलेगा आपको कर्नाटका स्टेट में, तुंगभद्र रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। रिहंद डैम इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये आपका रहेगा उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के जो इकलौते डैम हैं उनमें ये गिना जाता है। रिहंद रिवर के अराउंड सिचुएटेड हो जाएगा। मैथुन डैम मिलेगा आपको झारखंड में, बरागर रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। कोयना डैम महाराष्ट्र में कोयना रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। बिसलपुर डैम है राजस्थान में, बानस रिवर के अराउंड। मेथुर डैम तमिलनाडु में कावेरी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। कृष्णा राजा सागर डैम आपको मिलेगा कर्नाटका में, कावेरी रिवर के अराउंड। इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश स्टेट में नर्मदा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। चिरुथनी डैम है केरला में, चिरुथनी रिवर के अराउंड। सरदार सरोवर डैम आपको गुजरात में मिलेगा, नर्मदा रिवर के अराउंड, और एग्जाम में बहुत बार आपका पूछा जाता है। और नागार्जुन सागर डैम भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका। नागार्जुन सागर डैम है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे कृष्णा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है।
हीराकुड डैम भी बहुत पूछा जाता है आपसे, ये आपका उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है, महानदी रिवर के अराउंड। भाखरा नागल डैम भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे सिचुएटेड है, सतलुज रिवर के अराउंड। तहरी डैम इंडिया का हाईएस्ट डैम रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, उत्तराखंड में लोकेटेड है, भागीरथी रिवर के अराउंड सिचुएटेड हो जाएगा। बाकी डैम्स की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट हमने आपको बताई है, डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक है वहां पे आपको 250 प्लस टॉपिक्स कवर कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा शॉर्टकट की से रिलेटेड हो जाएगा कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू गो टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस एंड इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी कुछ शॉर्टकट कीज को एक बार कवर कर लेते हैं। तो ऑल्ट प्लस एफ शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं फाइल मेन्यू ऑप्शन, जो हमारा करंट प्रोग्राम है उसको ओपन करने के लिए। कंट्रोल नहीं, ऑल्ट की यहाँ पे बात हो रही है। ऑल्ट ई को हम यूज करते हैं एडिट ऑप्शन के लिए, करंट प्रोग्राम के लिए। F1 एक यूनिवर्सल हेल्प के लिए होता है, एनी सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम के लिए। कंट्रोल ए होता है सारे ही टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल एक्स होता है कट करने के लिए, सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट जो हमने सेलेक्ट किया है टेक्स्ट को, उसको कट करने के लिए कंट्रोल एक्स यूज करा जाता है। कंट्रोल डिलीट होता है हमारा कट करने के लिए। कंट्रोल सी होता है कॉपी करने के लिए। कंट्रोल इंसर्ट होता है कॉपी करने के लिए। कंट्रोल वी होता है पेस्ट करने के लिए। शिफ्ट प्लस इंसर्ट होता है हमारा पेस्ट करने के लिए। होम का बटन क्या करता है? टेक्स द यूजर टू द स्टार्ट ऑफ द करंट लाइन, करंट लाइन के स्टार्ट में ले जाता है होम। कंट्रोल होम क्या करता है? ये बिगिनिंग में ले जाता है डॉक्यूमेंट के। एंड क्या करता है? एंड में ले जाता है करंट लाइन की। और कंट्रोल एंड करेगा डॉक्यूमेंट के एंड पे पहुंच जाता है। तो ये कुछ हमारे शॉर्टकट कीज हैं जो आपको याद रखनी है। रॉफ इज ए डांस फॉर्म फ्रॉम विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। रॉफ भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नृत्य है? तो ये हमारा जम्मू कश्मीर का एक डांस फॉर्म हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स को हम यहाँ पर आपको बता देते हैं एक बार, जो हमारी सेपरेट प्लेलिस्ट है उसमें से आपको वो टॉपिक्स तो जरूर देखने हैं एग्जाम्स के लिए। तो एक हमारा रहेगा डांस फॉर्म्स का। डांस फॉर्म्स हो गया कि कौन सा डांस कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। फिर हमारे फेस्टिवल्स हो गए कि कौन सा फेस्टिवल कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। फिर हमारा आता है डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म, कि कौन सा डांसर कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है। म्यूजिशियन रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद हमारा सेंसस का टॉपिक हो गया, सेंसस 2011 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप ध्यान रखें। स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, जिसमें जैसे ओलंपिक के हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, कॉमनवेल्थ के क्वेश्चंस हो गए। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, आपके प्रेजेंट टाइम में आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा डेज और डेट्स का टॉपिक हो गया, उसको आप कवर कर लें। 5 ईयर प्लान को आप कवर कर सकते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स जो है इनकी सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल रही है, तो आप उनको बिल्कुल भी मिस ना करें। जो हमारी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब यहाँ पे डांस फॉर्म की बात हुई है तो छोटा सा रिवीजन एक कर लेते हैं। तो डांस फॉर्म की अगर बात करी जाए, जम्मू कश्मीर के डांस फॉर्म रहेंगे रॉफ डांस, हिकट, मांडजस, खुद डांडी नाच। झारखंड के हैं अलकप, कर्मा मुंडा, अग्नि, झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पाइका और फागुआ। कर्नाटका से रहेगा यक्षगना, हुत्री, सुग्गी, कुनीथा और करका। केरला से है ओतम तुल्लल, कैको टिकाली। महाराष्ट्र से हो जाएगा लवेनी, लवानी, नकाटा, कोली, लेजिम, गाफा, दहीकल, दसवतार। मध्य प्रदेश से है जवारा, मटकी, आड़ा, खड़ा नाच, पुलपति, गिरदा डांस, सेला लड़की और सेला बधूनी। मणिपुर से हो जाएगा डोल चोलम, थांगथा, लाय हरूबा, पुंग चोलम। मेघालय से है काशशुक मैनसिम, नोंगक्रिम और लाहो। मिजोरम से है चिरऊ डांस, खुल्लम, चेलम, शोलकिन, चोंगलेजियम और जैंगटेलम। नागालैंड से हो जाएगा रंगमा, जेलिंग, सुरोलिन और गेतिंगलिम। तो ये कुछ हमारे डांस फॉर्म्स हैं। बाकी 100 क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। हु अमंग वन द नोबल पीस प्राइज 2022। तो नोबल शांति पुरस्कार 2022 किसके द्वारा जीता गया? तो इसमें हमारा ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 ऑर्गेनाइजेशन रहेंगी और 1 पर्सन रहेंगे। तो मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लाइबर्टीज, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन रहेंगी जिनको नोबल पीस प्राइज मिला, और एक आपके पर्सन रहेंगे एलिस पेलेट्स्की। ये 3 टोटल नोबल पीस प्राइज दिए गए हैं 2022 के।
तो 2022 नोबेल पीस प्राइज, जो हमारे नोबेल प्राइजेस हैं टोटल 6 फील्ड्स के, उनको एक बार कवर कर लेते हैं और बाकी इंडियंस जिनको नोबेल प्राइज मिला है उनको भी एक बार देख लेते हैं। पूरा नोबेल प्राइज का टॉपिक सिंगल स्लाइड में आपको कवर करा रहे हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो मेडिसिन की फील्ड में मिला है स्वांते पाबो को, फिजिक्स की फील्ड में एलन एस्पेक्ट को, एंटन जेलिंगर को और जॉन क्लोजर को, केमिस्ट्री की फील्ड में कैरल आर बर्टोजी को, कार्ल बेरी शार्पलेस को और मॉर्टेल पी मेडल को, लिटरेचर की फील्ड में एनी एर्नॉक्स को, पीस की फील्ड में एलिस बेलेट्स्की, मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लाइबर्टीज को, इकोनॉमिक्स की फील्ड में फिलिप एच हाइविक, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड और बेन एस बर्नैंग। टोटल एक फील्ड में, सिंगल फील्ड में, सिंगल ईयर में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है नोबेल प्राइज। इस चीज को भी आप ध्यान रखें। अब इंडियंस टू वन नोबेल प्राइज की बात करते हैं। सबसे पहला जो नोबेल प्राइज मिला इंडिया में वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला 1913 में लिटरेचर की फील्ड में। फिर मिला सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स की फील्ड में। हरगोबिंद सिंह खुराना को मिला 1968 में मेडिसिन की फील्ड में। मदर टेरेसा को मिला 1979 में पीस की फील्ड में। एस चंद्रशेखर को मिला 1983 में फिजिक्स की फील्ड में। अमर्त्य सेन को मिला 1998 में इकोनॉमिक्स की फील्ड में। वेंकटरामा रामकृष्णन को मिला 2009 में केमिस्ट्री की फील्ड में। कैलाश सत्यार्थी को मिला 2014 में पीस की फील्ड में। और अभिजीत बैनर्जी को मिला है 2019 में इकोनॉमिक्स की फील्ड में। तो ये टोटल हमारे क्या रहेंगे, नोबेल प्राइजेस हैं जो कि इंडियंस के द्वारा जीते गए हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें तो टोटल 9 नोबेल प्राइज मिले हैं अभी तक इंडियंस को। तो इसको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे ईयर पूछ लिया जाता है या फिर आपसे फील्ड भी पूछ ली जाती है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर का। टोटल 6 से 7 वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड, जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। विच अमंग द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय विष्णु शर्मा? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है? तो इसमें पंचतंत्र फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो हमारी पुरानी बुक्स हैं, जो हमारी एंशिएंट बुक्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को, हमारी जो पुरानी बुक्स हैं उनको यहाँ पे कवर करते हैं। तो विष्णुगुप्त की बुक रहेगी अर्थशास्त्र। विष्णुगुप्त को कौटिल्य और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। आनंद मत बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय के द्वारा। पतंजलि के द्वारा बुक को लिखा गया महावस्या। कालना की बुक रहेगी रास तरंगिणी। बाना भट्ट के द्वारा कादम्बरी और हर्ष चरित्र बुक को लिखा गया है। आर्यभट्ट की बुक रहेगी सूर्य सिद्धांत। मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका बुक को लिखा गया। कालिदास के द्वारा मेघदूत बुक को लिखा गया। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्याय बुक को लिखा गया। हर्षवर्धन के द्वारा प्रियदर्शिका और रत्नावली बुक को लिखा गया। अश्व घोष के द्वारा बुद्ध चरित्र बुक लिखी गई। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद बुक को लिखा गया। वत्स्यायन के द्वारा कामसूत्र बुक को लिखा गया। वीरसेन के द्वारा नवरत्न बुक को लिखा गया है। और ये जो टोटल हमारी बुक्स हैं, यहाँ से आपको 100% गारंटी ले रहे हैं हम इस चीज़ की कि आपको यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक जरूर आपके एग्जाम में, जो आपका सीजीएल का एग्जाम है उसमें जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसमें 1950 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश किया गया सुप्रीम कोर्ट को, जिसका हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली में लोकेटेड। मोटो क्या है सुप्रीम कोर्ट का? तो यतो धर्मस्ततो जया जो है ये मोटो रहेगा। ऑथराइजेशन जो मिला कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, हमने अभी पीछे ही कवर किया, आर्टिकल 124 के अंडर। जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स की। जो अभी प्रेजेंट टाइम में 50th चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, वो रहेंगे DY चंद्रचूड़। जो इशू करा जाता है रिट्स, 5 रिट्स होती हैं, उनको जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है वो कौन से आर्टिकल के अंडर करता है? तो आर्टिकल 32 के अंडर करता है। और आर्टिकल 32 को सोल, हार्ट एंड सोल बोला गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। तो ये टोटल हमारे क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे एक हमारा क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो चाहिए या फिर किसी भी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है वीडियोस की, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे हमारे चैनल पे। धन्यवाद।